अमरीका और ईरान में आज 60 रोज़ा माहिदे का इम्कान। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियूज़ का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का इरादा है कि 60 रोज़ा माहिदे का ऐलान आज किया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के मामले पर काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। गुज़श्ता रोज़ ईरान के साथ पूरा दिन बातचीत होती रही। दिन बहुत अच्छा गुजरा, मुज़ाकरात मुस्बत रहे। ईरान के लिए मुआहिदा करने का आखिरी मौका है। उधर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक आर्जी इंतज़ाम के तहत आने वाले बहरी जहाज़ ईरानी समंदरी हदूद से गुजरेंगे। जाने वाले बहरी जहाज़ ओमानी समंदरी हदूद इस्तेमाल करेंगे। जहाज़ों से कोई ट्रांजिट फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। फ़रीक़ैन 30 रोज़ के अंदर बारूदी सुरंगें हटाने और जहाज़ रानी के मुस्तकिल माहिदे पर मुज़ाकरात करेंगे। अरब टीवी के मुताबिक आबन होमस को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान चंद घंटों में मुतवक्के है। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान और ओमान के मुज़ाकरात नए मरहले में दाखिल हो गए। दोनों ममालिक मुफाहमत के करीब हैं। मुज़ाकरात का मकसद आबन होमस के जरिए दरमियानी राहदारी का क़याम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा आबन होमस पर ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। होमस से मुताल्लिक मुआहिदा जल्द तय पा जाएगा। पाकिस्तान की मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। मक़ामात मुक़द्दसा पर इसराइली कब्ज़े के मक़ासिद नाक़ाबिल क़बूल करार। फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मुस्लिम ममालिक को मिलकर काम करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमान में मकबूजा बैतुल मक़दिस से मुताल्लिक़ वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मकबूजा बैतुल मक़दिस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। मकबूजा मशरक़ी बैतुल मक़दिस पर इसराइल की खुद मुख्तारी नहीं है। गज़ा में इंसानी सूरत हाल इंतहाई अबतर होती जा रही है। आवाम को खुराक और पानी की शदीद किल्लत का सामना है। यमन की हौसी तंजीम अंसारुल्लाह का बहरे अहमर में जहाज़ पर हमले का दावा। तर्जुमान अंसारुल्लाह ने कहा बहरे अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर को मिसाइलों से निशाना बनाया। इससे पहले यमनी बंदरगाह के करीब भारत के कार्गो जहाज़ पर भी हमला हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक हदीदा बंदरगाह के करीब निशाना बनने वाला भारतीय जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। कोस्ट गार्ड्स ने जहाज़ के तमाम अमले को बाहिफाजत बचा लिया। हमला किसने किया ये वाज़े नहीं हो सका। पाकिस्तान और अमरीका का दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों के आज़म का अयादा कलअदम TTP, BLA, दाइश, खुरासान और दीगर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर जोर। वाशिंगटन में पाक अमरीका इंसदादी दहशतगर्दी डायलॉग का चौथा दौर। एलामी के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मज़ीद मजबूत बनाने और मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। इंसदादी दहशतगर्दी, शराकतदारी, मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी आज़म पर जोर। खित्ते में देर पर अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के विजन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत नबील मुनीर ने की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल सऊदी अरब का दौरा मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बातचीत आगे बढ़ेगी। वज़ीर आज़म का दौरा 1 या 2 दिन का होगा। मुजफ्फराबाद के 2 हल्कों का इलेक्शन, एक पर नून लीग, दूसरे में पीपल्स पार्टी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहले 27 से नून लीग की नौरीन आरिफ 18,919 वोट लेकर कामयाब हुई। अहले 28 पर पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी 28,214 वोट लेकर कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने 21 हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 और महाजुरीन के 12 हल्कों के कामयाब उम्मीदवारों का ऐलान। पहले और दूसरे मरहले के बाद मुस्लिम लीग नून की नशिस्तों की तादाद 24 हो गई। पीपल्स पार्टी 10 सीटों पर कामयाब। पूंछ डिवीजन की 11 नशिस्तों पर पोलिंग 10 अगस्त को होगी। 5 अगस्त 2019 तहरीक आज़ादी कश्मीर में तारीख का स्याह दिन। भारत के गैर कानूनी और एक तरफा इक़दामात को 7 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में दफ्तर ख़ारिजा से डी चौक तक रैली, वफाकी वज़रा की शिरकत। सुबह 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, सायरन बजाए गए। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर मुजाहिरा और रैली। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में आज यौम स्याह। भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी थी।
जनूबी एशिया में अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से जुड़ा है। भारत के गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर की कानूनी हैसियत को नहीं बदल सकते। सदर आसिफ ज़रदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाक़ी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान हर फोरम पर कश्मीरियों की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मसला कश्मीर कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने का मुतालिबा। आला अस्करी क़यादत का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। जम्मू कश्मीर के आवाम से गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इरादा। फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए जदोजहद की हिमायत। ISPR के मुताबिक मसला कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और UN की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। इश्तिआल अंगेज़ बयानात अदम इस्तेहकाम को मज़ीद बढ़ाने का सबब हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिशों पर भी इज़हार तशवीश। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कौमी क़यादत यक ज़बान। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, भारतीय जबर कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को नहीं दबा सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, कोई एक तरफा इक़दाम तारीख मिटा सकता है, ना आवाज़ खामोश कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तानी अवाम कश्मीरी भाइयों के साथ है और रहेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, भारतीय इक़दामात सलामती काउंसिल की करारदादों के मुनाफी हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, ताकत और जबर से कश्मीरी आवाम के आज़म को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम और नस्ल कुशी कर रहा है। मुश्किल माशी चैलेंजेस पर टीम वर्क से काबू पाया। पायदार माशी तरक्की के लिए इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म की जायका सदर की क़यादत में वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, मादनियात के शोबे में जायका के तकनीकी ताउन का खैर मक़दम करते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत निजकारी पर जायज़ा इजलास। बिजली तरसील कंपनीज़ की निजकारी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तंजीम नौ पर गौर। कानूनी मामलात, माली रेगुलेशन फ्रेमवर्क की बार वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के अमल में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। आमर हुमस खुलने की खबरों पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्रेंट खाम तेल 5% सस्ता $80 फी बैरल पर आ गया। WTI की कीमत कम होकर $76 पर आ गई। मुरब्बन तेल की कीमत गिरकर $77 फी बैरल हो गई। फी तोला सोने की कीमत में 10,000 रुपये का बड़ा इजाफा। 4,37,936 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 8,573 रुपये महंगा। फी तोला चांदी की कीमत में 273 रुपये का इजाफा हुआ। कीमत 6,624 रुपये हो गई। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। दूसरे टेस्ट का तीसरा रोज पाकिस्तानी स्पिनर्स के नाम। साजिद खान के 4 शिकार। अली उस्मान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज ने 6 विकेटों के नुकसान पर 103 रन बना लिए। मेजबान टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन की बढ़तरी। पाकिस्तानी टीम पहली 387 रन पर आउट हुई। वेस्ट इंडीज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में रैलियाँ। डी चौक पर रैली से खिताब में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, भारत के एक तरफा और गैर कानूनी इक़दामात काबिल कबूल नहीं। मकबूजा कश्मीर में कोई बाहर से आकर आबाद नहीं हो सकता। कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मज़ार क़ायद तक वॉक। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा, मोदी इंतहा पसंद हिंदू सल्तनत कायम करने की कोशिश कर रहा है। पेशावर में गवर्नर KP की क़यादत में रैली। फैसल करीम कुन्नी ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर हमारा होगा। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा, बुरेवाला, मरी, कराची, हैदराबाद, कोटरी, कोयटा समेत शहर शहर रैलियों का इनेकाद।
यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मुल्क भर में सेमिनार्स का भी इनेकाद हुआ। सेनेटर शरी रहमान इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, मोदी सरकार ने 42 लाख भारतीयों को कश्मीरी डोमिसाइल दिए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में आवाम की नस्ल कुशी का फैसला कर लिया है। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा, आबादी का तनासुब तब्दील करने से कश्मीरियों की शनाख्त मिटाई नहीं जा सकती। कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है, दुनिया कश्मीरी आवाम की आवाज़ सुने। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। नगमे में इस्तकामत और आज़म के एहसास नुमाया, अहले कश्मीर की साबित कदमी और जदोजहद को खराज तहसीन। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने के मुज़ाकरात पर पेशरफ़्त का जायज़ा। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, अमरीका के साथ मजबूत तिजारती शराकतदारी पाकिस्तान की बरामदात को तक़वियत देगी। मईशत मज़ीद मुस्तहकम होगी, कारोबारी इदारों के लिए नए तिजारती मौक़े पैदा होंगे। बरतानवी इदारे के आर्टिकल में चेयरमैन प्यूरा बिलाल बिन साकिब के विजन की तारीफ। आर्टिकल में पाकिस्तान में डिजिटल इनकलाब के लिए इक़दाम को सराहा गया। चेयरमैन बिलाल बिन साकिब ने कहा, डिजिटल असासे मुस्तक़बिल के मालियाती इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद हैं। रियासतों को अब ब्यूरोक्रेसी नहीं, रफ्तार और टेक्नोलॉजी आगे लेकर जा रही है। हुकूमतों को स्टार्टअप्स की तरह तेज़ी से फैसले और अमल दरामद भी करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। इस्लामाबाद में जारी और नई तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद में 1122 का सेटअप न होने पर इज़हार बरहमी। कैपिटल एमरजेंसी सर्विसेज को फौरी फ़ाल इदारा बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के सदर के वफ़द की हमरा मुलाकात। पंजाब में जायका के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। फैसलाबाद में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की पंजाब में तरक्की के लिए जायका के इश्तराक कार की तारीफ़। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। मुख्तलिफ एजेंडा निकात की मंजूरी। इंसदाद दहशत गर्दी तरमीमी एक्ट 2025 में मुजवज़ा तरामीम मंजूर। महकमा एक्साइज की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, टैक्स और इंश्योरेंस निज़ाम में इस्लाहात की तजावीज़ भी मंजूर। काबीना ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। मेहनत कशों की कम अज़ कम उजरत में 7.5% इजाफे की भी मंजूरी। गैर हुनरमंद मजदूर की कम अज़ कम माहाना उजरत 43,000 रुपये मुक़र्रर। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। येलो लाइन BRT मनसूबे के तामीराती काम का जायज़ा। शजील मेमन की ताज हैदर पुल के दूसरे हिस्से का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। बानी PTI और बुशरा बीबी से जेल मुलाकात की इजाज़त दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजारों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और बैरिस्टर सैफ शामिल। दरख्वास्त में कहा गया, बानी और बुशरा बीबी की मुसलसल गिरती हुई सेहत और खैरियत पर गहरी तशवीश है। मुलाकातों पर पाबंदी के बाइस क़यासराइयों को हवा मिल रही है। सिंध के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ते के रोज़ तातील का फैसला। तर्जुमान महकमा तालीम सिंध के मुताबिक फैसला सिंध हुकूमत की किफ़ायत शारी इक़दाम के तहत किया गया। तदरीसी औक़ात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा। कराची में MQM के मरकज़ बहादुराबाद में झगड़े और फायरिंग का मुकदमा दर्ज। थाना न्यू टाउन में मुकदमा सरकार की मदहियत में दर्ज हुआ। 20 से 25 अफराद को नामजद किया गया। इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी, लड़ाई झगड़े की दफ़ात शामिल।
ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का हतमी चालान मंजूर। पुलिस ने कत्ल के दफ़ा को कत्ल बेसबब में तब्दील कर दिया। पिंकी के खिलाफ बगदादी पुलिस ने मुकदमा कत्ल दर्ज कर रखा था। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए कौमी स्क्वाड और टीम मैनेजमेंट का ऐलान। वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड्स और बेल्जियम में शेड्यूल। पाकिस्तानी टीम ग्रुप डी में भारत, इंग्लैंड और वेल्स से खेलेगी। यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियाँ। शहर शहर करिया करिया जश्न आज़ादी की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी। गलियाँ बाजार कौमी परचमों झंडियों सब्ज़ व सफ़ेद सजावटी अशिया से सज गए। टी शर्ट्स, कैप, स्कार्फ, सब्ज़ व सफ़ेद चूड़ियाँ, ज्वेलरी के स्टॉल्स भी सज गए। बाज़ारों में ख़रीदारों का रश भी बढ़ने लगा। वालिदैन अपने बच्चों के लिए कौमी परचम, बैचेस और यौम आज़ादी का दीगर सामान ख़रीदने में मसरूफ़। और शमीम आरा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लाजवाल दास्तान, बासलाहियत अदाकारा, हिदायतकारा और प्रोड्यूसर। मद्दाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए।